नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसकी वजह से हम लोग आग जलाते हैं एक बर्तन में और सिकाते हैं हाथ पैर को और आग तपाते हैं। और सभी कोई अभी उठ जाएंगे थोड़ी देरी में, उसके बाद सबको यहाँ पर आग तपाएंगे, तो सभी के लिए काम आता है आग तपाने के लिए। तो मैं बाहर से लकड़ी लेकर के आ गई हूँ, बांस का लकड़ी, और उसको मैं भी जला दूँगी। और हाथ पैर सभी को सेक रहे हैं हम लोग। और देखिए सभी कोई उठ गए हैं हम लोग। तो पहले मैं और रोहन उठी थी, उसके बाद रोहनी उठ गई थी, फिर रोशनी और रोहन के पापा और संतू भी उठ गए थे। तो सभी कोई आग सेक रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी अभी थोड़ी देरी आग तपाने के बाद, चेहरा वहरा धोने के बाद। तो पहले हाथ पैर सेक लेते हैं, बहुत ही ठंड है अभी, तो इसकी वजह से आग जलानी पड़ती है। तो देखिए अभी रोहन भी आया है यहाँ पर आग तपाने के लिए। सभी कोई आग तपा रहे हैं, सभी कोई बैठे हुए हैं एक जगह और आग तपा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गैस को साफ़ करने आ रही हूँ। और रात में रोटी बनाए थे तो आटा गिर गया है यहाँ पर, तो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात में मैं नहीं साफ़ करती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो कभी कर लेती हूँ, लेकिन रोहन जब परेशान करने लगता है तो मैं नहीं करती हूँ। खाना वाना खाने के बाद सोने का मन करता है सभी को, क्योंकि सभी कोई खा लेते हैं, उसके बाद आदत बन गया है कि खाना खाने के बाद सोना तुरंत। तो मैं बिछौना तो बना देती हूँ पहले ही। जब खाना वाना बनाती हूँ उस टाइम निकाल करके मैं बिछौना को सेट कर देती हूँ। जो पीछे बेडशीट को मैं सुबह उठाती नहीं हूँ, उसको चेंज कर देती हूँ। तो खाना वाना बनाने के टाइम में मैं अपना टाइम निकाल करके बिछौना सेट कर देती हूँ। फिर खाना वाना खाने के बाद तुरंत हम लोग सो जाते हैं, और रात का काम मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी रोहन छोटा है इसके कारण, और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं रात में भी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, और रात का भी मैं काम कर लूँगी। सभी मैं वीडियो में देखती हूँ, सभी दीदी लोग रात में भी काम करते हैं, और मेरे हस्बैंड जी है ना, वो रात में नहीं करने देते हैं, क्योंकि रोहन उठ जाता है और रोने लगता है इसकी वजह से, तो रात में नहीं कर पाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं चाय चढ़ाई हूँ, तो चाय में मैं चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल रही हूँ। ये ठंडा के मौसम में इस तरह से चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, राहत मिलती है सभी को। जिसको भी सर्दी या तो ज़ुकाम हो जाता है तो उसको अदरक चाय देने से कुछ राहत मिल जाता है, और कभी तो साफ़ भी हो जाता है उसका गला। तो हमारा चाय बन गया है, गिलास यहाँ पर रखे हुए हैं सभी के लिए। उसके बाद मैं छन्नी लेकर के आ गई हूँ, तो मैं छान करके सभी को चाय दे दूँगी। अभी सभी कोई बैठे हुए हैं बाहर में ही, और अभी जब तक धूप नहीं निकलेगा सभी कोई आग के पास ही बैठे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने काम पर चाय पीने के बाद। तो बिछौना को मैं उठा देती हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हैं तुरंत अभी चाय पीने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर। ठंड की वजह से अभी तक नहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी ठंड लगती है तो टीवी के पास भी नहीं बैठती है। अभी आग तपाएगी उसके बाद दोनों बहन आ जाएगी यहाँ पर टीवी देखने, तो वो लोगों के आने तक मैं यहाँ से बिछौना को सेट कर देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए आ गए हैं लोग, तो अभी तक तो टीवी खोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी रुक जा, झाड़ू उड़ू करने दो। तो ये लोग बाहर में कपड़े थे उसको ला करके फोल्ड करने लगे हैं दोनों बहन। मैं कितना भी मना की कि मत करो, फिर भी ये लोग काम करने लगे हैं, फोल्ड कर रहे हैं अपने कपड़े को। अपना कपड़ा को मतलब अपने कपड़े को ये लोग लेकर के आए हैं और फोल्ड कर रहे हैं दोनों बहन। और मैं यहाँ पर झाड़ू कर रही हूँ। अभी रोहन खेल रहा है बाहर, आग के पास ही सभी के बैठे हुए हैं अभी तक भी, और ये लोग आ गए हैं अंदर। अभी टीवी खोलने के लिए आई थी तो मैंने मना कर दी इसकी, तो ये लोग अपना कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। और मैं कपड़े धोई आज धोई है, उसको सुखाने के लिए टांग दी है, पर मैंने कल नहीं। उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू कर रही हूँ, और झाड़ू उड़ू करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं नहाते हैं जल्दी। और बच्चे लोग को भी मैं एक दिन छोड़ के नहला देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड है। ठंड के मौसम में ठंड लग जाने के बाद बच्चे लोग को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो इतना ठंडा पानी रहता है सुबह में कि छूने का मन भी नहीं करता है, तो इसकी वजह से
और भी नहाने का मन नहीं करता है किसी को। जब मैं पानी गर्म कर देती हूँ तभी सभी बच्चे को मैं नहला देती हूँ और ख़ुद भी नहा लेती हूँ। और हमारे घर में सभी कोई आजकल गर्म पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि छूने का लायक भी पानी नहीं रहता है, इतना ज़्यादा ठंड रहता है पानी। तो इसकी वजह से तो बिना गर्म पानी के हो ही नहीं सकता है कि हम लोग नहा लें। तो अभी देखिए बाहर में जल रहा था आग, और यहाँ पर मैं दरवाज़ा बंद कर दी हूँ क्योंकि वीडियो चमक रहा था इसके वजह से। तो अभी मैं इसको साफ़ करके बाहर निकाल दूँगी। और बाहर में भी अभी हमको झाड़ू करना है पूरे आंगन को। तो ठंड तो लगती है, फिर भी काम तो है अपना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्लीनिंग रूटीन अपना तो करना पड़ेगा मॉर्निंग का। तो एक हाउसवाइफ का तो यही है रूटीन कि अपना वो पूरे घर द्वार आंगन को पूरे क्लीनिंग करे और किचन का काम संभाले, फूड कुकिंग करे। इस तरह से हाउसवाइफ का ये काम ही है। तो ये तो संभालना पड़ता है, ठंड हो या गर्मी, ये तो झेलनी पड़ती है एक हाउसवाइफ को। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, ये पानी पी रहे थे, उसके बाद चाय पिए। तो देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू कर दे रही हूँ। और झाड़ू करने के बाद पूरे आंगन को, पूरे घर को झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। तो ये बर्तन है, अभी मैं ठंड पानी से ही धो रही हूँ क्योंकि अभी गर्म नहीं किए हुए हैं और सुबह में जल्दी काम करना पड़ता है। तो चूल्हे पर देखिए हमारा चढ़ाए हुए हैं, तो उसमें मैं पानी गर्म करती हूँ। तो आज मैं नहीं जलाई हूँ और थोड़ा सा टंकी का पानी घर का पानी से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा गर्म टाइप का लगता है, तो उसी से मैं धो रही हूँ। लेकिन हिम्मत नहीं होता है घर का पानी को छूने के लिए। तो वहाँ से टंकी का पानी सीमेंट का ढलाई किया हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सुसुम टाइप का रहता है, उसूम टाइप का। तो उससे हम लोग हाथ पैर धो लेते हैं और बर्तन उर्तन धोने के लिए काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि अभी मैं पालक और आलू का भुजिया बनाऊँगी। तो मैं पहले कढ़ाई को चढ़ा दी थी और इसमें मैं तेल डाल दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है। तो इसी तरह से टाइम बचा बचा करके काम करने से जल्दी भी हो जाता है और अपना टाइम भी बच जाता है। तो मैं कढ़ाई को चढ़ा दी, उसके बाद प्याज काट ली है और लहसुन मैं छील दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ौरन दे दूँगी। और मैं अभी तक नहीं काटी हुई है जो साग है इसको। तो कल मेरे पति गए थे बाज़ार, तो साग ले करके आए हैं, पालक साग। तो मैं उसी का भुजिया बनाऊंगी। और दाल, तो दाल पक गए हैं, बस उसको छौंका मारना है। तो पहले मैं यहाँ इसको चढ़ा लेती हूँ जो पालक साग है। और हमारे बच्चे पालक साग को भी बहुत खाना पसंद करते हैं, पहले नहीं पसंद करते थे। जब मैंने इसी तरह से बना बना कर खिलाना शुरू कर दी तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं और इसी से एक दो बार खाना खा लेते हैं। और रोटी से कभी खा लेते हैं, रोटी से भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ, धो करके ले करके आ गई। मैं बाहर से धो करके ले आ करके आई हूँ साग को और सूप में ही रख करके काट रही हूँ। और मुझे इस तरह से सूप में सब्जियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बैठी से मैं काटती हूँ, चाकू से भी काटती हूँ, लेकिन साग वगैरह जो होते हैं उसको मुझे बैठी में ही काटना पसंद आता है और उसी में मैं काटती हूँ। तो देखिए मेरा प्याज भुना गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर साग डाल दी हूँ। अभी मैं आलू को भी काटना है, मैं आलू को नहीं काटी हूँ अभी। थोड़ा सा मैं साग को लगा दी हूँ उसमें कढ़ाई में, तो कुछ कम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं साग को डाल दूँगी। तो मैं इसको छील लेती हूँ अच्छे से, 2 आलू डालेंगे बड़ा बड़ा। उसके बाद मैं धो रही हूँ, धोने के बाद मैं इसको काट दूँगी छोटे छोटे टुकड़े में, फिर मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो देखिए मैं अभी काट रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। तो साग थोड़ा सा कम हो गया है पक करके, और उसके बाद मैं डाल दी हूँ आलू को। तो उसको मैं भूनने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पर सूप को मैं थोड़ा सा धो दूँगी क्योंकि इसमें साग लटे हुए थे थोड़ा सा, तो मैं इसको धो दी, उसके बाद रख दी। और जब टाइम मिले उसी टाइम कोई भी काम को कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, टाइम निकलता है अपने लिए।
और काम भी पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ दाल छौंकने के लिए। तो मैं इसमें जीरा और लहसुन और मिर्चा को फ़ौरन दे दी हूँ। उसके बाद में प्याज डालूँगी। टमाटर मैं कुकर में ही डाल करके पकाई थी, तो टमाटर नहीं डालेंगे, बस प्याज और इसमें मसाला जो रोज़ यूज करते हैं उसी को डालेंगे। मिर्चा पाउडर और जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर, यही सब तो उसी को यूज करेंगे। और अभी मैं साग में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले नहीं डाले थे। पहले डालने से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो जब कम हो गया पक करके तो मैं उसके बाद डाल रही हूँ। और टमाटर भी डाल दी हूँ अभी, और इसमें मसाला डाल दिया और अच्छे से भून दिए हैं। तो भूनने के बाद मैं अभी यहाँ पर दाल को डाल दूँगी। ये अरहर का दाल है, बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छे से पक जाते हैं कुकर में। ये तो सभी को जानते हैं कि कुकर में बहुत ही अच्छे से कोई भी दाल पक जाती है। तो इसको मैं अभी अच्छे से चला दूँगी और उसके बाद कभी कभी मैं ये साग को भी चलाती रहूँगी, तब ये तैयार हो जाएंगे कुछ देरी के बाद। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह मैं छीली थी, तो उसको मैं साफ़ की और सभी को नीचे गिरा दी हूँ। उसके बाद झाड़ू कर दे रही हूँ एक बार। उसके बाद मेरा खाना और सब्ज़ी तैयार हो जाएगा और सभी को मैं नहला धुला करके बच्चे लोग को दे दूँगी खाना। और उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए